हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.26 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है एन एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 30x इज़ डिज़ायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। देखो 30 टाइम्स बोला हुआ है ये, ठीक है, 30 टाइम्स इज़ डिज़ायर्ड, क्योंकि जब भी मैग्निफिकेशन आती है ना, जैसे मैग्निफिकेशन बोलते हैं कि 5 आ गई, तो हम क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन में, इसमें 5 का मतलब क्या होता है कि 5 टाइम्स होगी। ऑब्जेक्ट अगर मान लो 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितनी की हो गई, 5 सेंटीमीटर की हो गई। ये मतलब होता है मैग्निफिकेशन में, ठीक है, या मैग्नीफाइंग पावर में। इज़ डिज़ायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की वो है 1.25 सेंटीमीटर, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर की है। हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम कैसे सेटअप करेंगे, तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर सिंपल सा मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ एक, तो ये इस तरीके का होता है ना। ये कौन सा होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव होता है और ये वाला कौन सा होता है हमारा, आई पीस होता है, ठीक है, जिसमें हमें फोकल लेंथ दोनों की बताई हुई है। अब यहाँ पर वो सेटअप की जो कहानी कह रहे हैं ना, वो समझो ज़रा। देखो आपको पता है ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो इधर होगा, मान लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक। इसकी ये इमेज बनाएगा वो इधर कहीं बनाएगा, ठीक है, मान लो ये इमेज बनाई, ठीक है, इसकी ये इमेज बन गई, क्लियर। और इस इमेज, ये जो इमेज बनाई है इस लेंस ने, ये वाला जो आई पीस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके लिए जो इमेज बनती है वो ऐसे इधर बनेगी, है ना। ये तो पता ही है आपको कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, इस फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव के, इससे थोड़ा आगे ही होता है ताकि ये इमेज रियल बनाए, है ना। क्योंकि अगर एफ और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो इमेज कैसी बनेगी, उसी साइड बन जाएगी जो कि होती है वर्चुअल। तो इसे रियल बनानी है, ये रियल बन गई। अब ये जो हमारा जो आई पीस है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसकी जो इमेज बननी चाहिए वो वर्चुअल बननी चाहिए, मतलब इसी साइड बननी चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है इसकी जो एफ होगी वो यहाँ होगी कहीं, और उससे आगे ये हम लेकर आएंगे, इस तरीके से एडजस्टमेंट होगी ये, ठीक है। और ताकि इसकी जो इमेज बने वो हमारी वर्चुअल बने, बिकॉज ये अगर एफ यहाँ आगे चला गया तो ये जो अब इमेज बनेगी इसकी, ये जो ऑब्जेक्ट इसके लिए काम कर रहा है, ठीक है, और एफ मान लो हमने इसकी फोकल लेंथ आगे कर दी यहाँ पर एडजस्टमेंट ऐसे करके, तो ये जो अब इमेज बनाएगा इसके लिए वो इधर बनेगी, ठीक है, तो वो गलत हो जाती है कहानी, तो एफ यहाँ बन रहेगा, ठीक है। चलो ये तो नॉर्मल बात आपको समझाने की थी। अब जो मेन बात है वो समझो ज़रा। ये इमेज है इस लेंस के लिए, ठीक है, तो ये हो गया इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या बन गया इसका, ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए, तो ये यू ई बन गया। तो ये पहली तो एडजस्टमेंट ये है कि ये जो है हमारी जो लेंसेज की दूरी है, जिसको हम लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, तो ये हमें निकालना है एक तो कि वी ओ प्लस में यू ई, दोनों लेंस कहाँ कहाँ हम एडजस्ट करें, तो वी ओ और यू ई हमें पता होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब एक सिंपल सी बात को समझो। क्या यहाँ पर जो हमारे पास ये यू ई है, ये मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कैसे, इसमें मुझे ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो फाइनल इमेज बनी थी हमारी ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बनी, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे बनी, यानी कि ये जो वी ई है ये हमें पता होना चाहिए कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम द फाइनल इमेज बी एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन बोल दो आप। तो वी ई आ गया हमारा माइनस का 25, बिकॉज ये इधर है, ठीक है, माइनस का 25 हो गया। और एफ ई वी नो दैट दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, तो हम इसमें यू ई हम निकाल सकते हैं ईजिली, जो यू ई हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ज़रा एडजस्टमेंट क्योंकि पूछ रहा है वो कि किस तरीके से हम सेटअप करेंगे, तो या तो जैसे ये चीज़ हम बताएंगे यहाँ पर, है ना, कि कितनी दूरी पे दोनों लेंसेज होंगे, ये सेटअप हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए ये भी हम बता सकते हैं यहाँ पर। तो समझो पहले यू ई हमें निकालना है, तो 1 में एफ ई इक्वल टू में होता है हमारे पास 1 बाई वी ई माइनस में 1 बाई यू ई। नाउ हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं यू ई, तो 1 बाई यू ई इधर आके प्लस का हो गया, ये 1 बाई वी ई माइनस में 1 बाई एफ ई, 1 में माइनस का 25 माइनस, और कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो ये प्लस का 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। एलसीएम लो, एलसीएम ले लो, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई किया करो, और ये डिवाइड करोगे 25 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो ये माइनस का 5 माइनस में ये कट जाएगा, तो ये 25 बचेगा, 25 इंटू 1 25, तो कितना बनेगा ये माइनस का 30 अपॉन में 25 इंटू में 5 एंड 5 6 30। तो ये आपके पास आ गया, दिखाई दे रहा है, ये आ गया आपके पास 1 बाई यू ई की वैल्यू आ गई माइनस में 6 बाई 25, और इसको पलट देंगे तो यू ई जो आएगा हमारे पास 25 बाई 6 आ जाएगा माइनस में, और इसको पॉइंट में अगर करेंगे हम तो देखो 25 6 6 4 था, 24 1 बचा, 0 लगेगा तो 4 के बाद पॉइंट लग गया, 6 1 दा 6, और ये 4 0 6 6 दा 36, फिर 4 बचेगा 0, फिर 6 6 दा 36,
तो ये अप्रोक्सीमेट माइनस में 4.166 सेंटीमीटर आ रहा है। इसे राउंड ऑफ करोगे तो 4.1 और ये 6.5 से बड़ा है तो एक इंक्रीज़ कर दो 7 आ गया ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। यू ई हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है वी ओ। अब ये वी ओ ऐसे नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज देखो एफ ओ तो हमें पता है, अब वी ओ के लिए यू ओ भी पता होना चाहिए। लेंस फार्मूले में 3 होते हैं ना, वी ओ, यू ओ और हमारे पास एफ़। तो यहाँ एफ़ तो है लेकिन हमें यू ओ तो पता नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो मैग्नीफिकेशन ऑफ दैट हमें पता है क्या थी हमारे पास, एम ओ इंटू में एम ई, ये थी। अब एम ई की मैग्नीफिकेशन अगर हमें पता है तो वो पता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए डी बाय एफ ई। तो 1 प्लस में डी हम नॉर्मल 25 रखेंगे, है ना। और जो एफ ई है हमारे पास इसका 5 था, तो 5 5 ज़ा एंड दिस इज़ 6। तो मैग्नीफिकेशन आ गई 6 यहाँ पर। तो यहाँ रखो ज़रा एम ओ, और टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी थी? 30 थी, है ना। 30 टाइम्स है, कहीं एक्स समझ लो इसको, 30 टाइम्स है तो 30 रख दी। और एम ई है हमारे पास 6, तो एम ओ कितना आ गया हमारे पास? 30/6, 6 5 ज़ा 30, तो 5 आ रहा है एम ओ, ठीक है। लेकिन ये एम ओ जो आप लोगे, ये क्या लोगे आप? माइनस के 5 लोगे, बिकॉज यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन होगी ऑब्जेक्टिव की वो माइनस में आएगी, बिकॉज ये रियल इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, तो हम माइनस में लेंगे। एज हम यहाँ लिख भी देते हैं, एज द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ रियल, तो माइनस, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है एम ओ का क्या होता है, वी ओ बाई यू ओ। यहाँ से वी ओ कितना आ गया? माइनस के 5 यू ओ। अब यहीं से हमारा निकल जाएगा, देखो कैसे, 1 में एफ इक्वल में 1 बाई वी माइनस में 1 बाई यू, और ऑब्जेक्टिव क्या तो ओ लगा दो, और वी ओ की जगह हम पुट कर देते हैं -5 यू ओ। 1 बाई एफ ओ 1 में माइनस का 5 यू ओ। अब ये मत समझ लेना ये माइनस में क्यों आ गया, इधर तो ये प्लस का होता है, वो आया है भाई एम ओ की वजह से आया है, ठीक है। ये हम ये नहीं कह रहे कि साइन आएगा, वी ओ की जब वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में आ जाएगी, कोई टेंशन मत लो इसमें। 1 में माइनस का 5 यू ओ माइनस 1 में यू ओ हमारा कितना है यहाँ पर अगर देखें तो यू ओ ही रहने दो अभी, तो है ना, यू ओ तो ही निकालना है, हमें पता ही नहीं है। तो सिंपल एस को भी करना, देखो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि सिंपल इनको मल्टीप्लाई में ले लिया करो, नीचे डिवाइड करोगे ये कट जाएगी टर्म, यू ओ बचेगा, यू ओ इंटू 1 यू ओ, और माइनस में रहेगा ये यू ओ से कट जाएगा तो 5 यू ओ, क्योंकि ये डिवाइड होता है ना, पता है ना आपको, ये डिवाइड चलता है, ये टर्म डिवाइड में, तो ये कट जाएगी, 5 यू ओ बचा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? ये x माइनस 5x ऐसे है, तो कितना होता है वो? माइनस का 6x। तो ऐसे ही इसको करो, यहाँ 1 है ऑलरेडी, तो -1 -5 माइनस का 6, और यू ओ यहाँ पर मान लो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये ऐसे बन सकता था, देखो यू ओ आपने कॉमन लिया तो -1 माइनस का 5, तो माइनस का 6 बन गया, और साथ में यू ओ है, ये म्यू नहीं है यू है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। तो ये कितना आ गया हमारे पास? माइनस का 6 यू ओ अपॉन में 5 यू ओ और यू ओ, एक यू ओ से ये यू ओ कैंसिल, ठीक है। तो 1 में, और यहाँ पर एफ ओ की वैल्यू भी है कुछ, एफ ओ हमारे पास गिवन है ना, कितना है बताओ, एफ ओ की वैल्यू बताओ कितनी है? एफ ओ है 1.25, तो 1 में 1.25 वैल्यू रखेंगे, प्लस में ही रखेंगे, ये तो भूल ही गए थे हम, चलो ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये 5 यू ओ को इधर ले जाओ, और ये -6 इंटू में 1.25 है, पॉइंट हटा के मैंने 100 लगा दिया, ठीक है। अब ये यू ओ कितना आ जाएगा? देखो माइनस का 6 इंटू में 125 100, और ये अपॉन में 5, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, और 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4, तो ये आ रहा है माइनस का 3/2, यानी कि कितना आ जाएगा? ये डिवाइड कर लेना, माइनस का 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को आपने रखना है वो कहाँ रखना है? लेंस से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। और देख लो यू ओ माइनस का आ रहा है, वी ओ प्लस का आ जाएगा, देखो ये था ना वी ओ हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखते हैं हम, वी ओ जो है हमारा वो है माइनस का, कहाँ है? ये है ना, 5 यू ओ, तो माइनस का 5 इंटू में माइनस का 1.5, तो 10 नीचे लगा दिया पॉइंट हटा के, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 15/2, इट मीन्स 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10, 7.5 सेंटीमीटर देख लो प्लस का आ रहा है वी ओ, ठीक है। और हमने यहाँ पर बात की थी कि जो लेंथ ऑफ द ट्यूब या फिर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? वी ओ प्लस में यू ई। तो हम यहाँ पर चाहे यू ई हमारे पास यहाँ पर कितना है, माइनस का आया था, लेकिन हम इसको प्लस में वैल्यू रखेंगे, बिकॉज डिस्टेंस तो जो होता है वो माइनस तो सिर्फ यहाँ ये बताता है ना कि इस लेंस से इधर है ये, है ना, और प्लस ये बता रहा है इस लेंस से ये इधर है। तो हमें तो नॉर्मली ये डिस्टेंस देखना है, तो ये हम डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से मोड में डाल देंगे। तो ये वी ओ है हमारे पास 7.5,
और यू ई आया था 4.17, ठीक है, ये देख लो कितना आया था 4.17 आया था। तो इनको ऐड कर लो, 7.5 और 4.17 तो 7.6 और ये कितना आया 11.67 सेंटीमीटर, यानी कि हमें दोनों लेंसेज के बीच में दूरी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव से, 1.5 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। बस ये है कहानी, ठीक है। यू ओ ये निकला था ना हमारा इस वजह से। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। कितनी बात क्लियर है? दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस ये, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखें हम, 1.5 सेंटीमीटर पे रखें। तो ये सेटअप हो गया पूरा का पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। सिंपल ही था क्वेश्चन, कुछ मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। मेन तो आपने देख ही लिया कि पहले एज्यूम कर लेना कि वी ई हमारा कितना है ना, ये कर लिया हमने वी ई वाला। और डी में आपको पता है यहाँ पर वैल्यू प्लस में ही रखते हैं हम, है ना, डी की वैल्यू, ठीक है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है माइनस क्यों नहीं रखा, डी नॉर्मली हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सिंपल है, जब हमें वी ई पता चल गया और इधर एफ ई पता ही है तो यू ई निकल गया। फिर वी ओ की बारी थी, वी ओ के लिए हमने ये मैग्नीफिकेशन वाली कहानी ली, बिकॉज वी ओ ये निकल ही नहीं सकता था यहाँ पर, क्योंकि ना तो यू ओ पता है और वी ओ तो हमें निकालना ही है, और सिर्फ एफ ओ पता है। तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए तभी निकल सकती है तीसरी चीज़। तो ये फिर यहाँ से कहानी ली हमने वी ओ यू ओ करके, और ये यहाँ पर रखना है कि माइनस ले लेना है साइन, क्योंकि इमेज कैसी है हमारी रियल है, तो माइनस साइन ले लेना है खुद से। बस सिंपल है, फिर तो आगे ये कहानी सारी की सारी आपको पता ही है कि कैसे की है हमने, ठीक है जी। कर लोगे, ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।